हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे, आप सभी सेफ होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की जो एपिसोड है, आज का जो वीडियो है, आज का जो कमाल का एपिसोड है, इसमें हम सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एलिगेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? एलिगेशन। एलिगेशन मिश्रा अनुपात आज हम सभी पढ़ने वाले हैं। मिश्रा अनुपात यानी कि एलिगेशन, ALLIGATION, एलिगेशन। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी हमारी मिक्सचर एंड एलिगेशन की जो पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको देखिए, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तभी आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मैंने वहां पर बेसिक चीजें कवर की थी। तो आज हम एलिगेशन समझेंगे। तो मैं हूं सत्यम तिवारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंश 5G एकेडमी में, चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एलिगेशन जो की है हमारा ALLIGATION, एलिगेशन को हम बहुत ध्यान से आज समझेंगे। यहाँ पर एलिगेशन को समझने के लिए हम तीन चीजें यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ये हमारा एक नया चीज z हो गया। ध्यान से इन सभी बातों को अगर आप लोग समझ लेंगे, इस बात जो मैं बताने वाला हूँ अगर आप समझ जाएंगे तो एलिगेशन आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। जी हाँ, एलिगेशन आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। ध्यान से समझने वाली इसमें क्या क्या बातें हो समझिए। x का जो यहाँ पर यूनिट होगी, जो यूनिट यहाँ पर होगी, जो यूनिट होगी वो सबसे पहली कंडीशन है कि जो यूनिट यहाँ होगी वही यहाँ होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि यहाँ की जो यूनिट हो वो समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर रुपया हो तो यहाँ भी रुपया, यहाँ भी रुपया, यहाँ पैसा हो तो यहाँ भी पैसा, यहाँ किलोग्राम तो यहाँ भी किलोग्राम, यहाँ भी किलोग्राम, मतलब यूनिट इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। पहली चीज क्लियर या नहीं क्लियर ये बताइए। पहली चीजें सारी क्लियर। अब दूसरी बात, हमें करना क्या है, यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से, हमें यही चीज करना है बस। यहाँ से इस प्रकार से जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ से जो कुछ भी हमारा बड़ा होगा, मतलब अगर y की वैल्यू बड़ी होगी तो y में से z को, अगर z की वैल्यू बड़ी होगी y से तो z में से y को हम माइनस कर लेंगे। पहली चीज तो हम करिए, चलिए z, मान लीजिए हमारी z की वैल्यू बड़ी है तो z माइनस y, पहली चीज। ठीक, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर बड़ी होगी उसमें से हम छोटे वाले को घटा लेंगे, रेशियो का चिन्ह लगाएंगे। इधर से जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से हम घटा लेंगे। मान लीजिए x की वैल्यू बड़ी। ये चीजें क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? और दूसरी बात यहाँ पर हमें ध्यान देना है, दूसरी बात कि जब हमारा z से y छोटा हो जाएगा तो x की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी। ये बात आप लोगों को ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी जानते हैं? पहली कंडीशन, इसकी यूनिट इक्वल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये जो z होता है ये इन दोनों का जो है एवरेज होता है। एवरेज, अब एवरेज होता क्या है, किन्हीं भी दो संख्याओं का एवरेज जो होगा, एक मान लीजिए छोटी संख्या, एक बड़ी संख्या, तो एवरेज जो होगा ना छोटी वाली संख्या से छोटा हो सकता है, ना बड़ी वाली संख्या से बड़ा हो सकता है, दोनों के आएगा हमेशा बीच में आएगा। सिंपल सी बात है, बीच में आएगा, सिंपल सी बात है, बीच में आएगा। क्लियर? यहाँ मान लीजिए ये दोनों नंबर्स अगर सेम हो जाएं तो इनका जो एवरेज होगा वो यही आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ भी x हो जाए, यहाँ भी x हो जाए, तो x का एवरेज x आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे रेशियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चीजें क्लियर है? यहाँ पर रेशियो का कोई मतलब यहाँ पर एक छोटा एक बड़ा करना होगा। चीजें क्लियर? और जब एक छोटा हो गया, एक z से छोटा हो गया, z हमेशा बीच में आएगा, तो जब एक z से छोटा हो जाएगा तो एक z से बड़ा ही होगा। मतलब अगर x छोटा हो गया तो y बड़ा हो जाएगा z से, अगर z छोटा हो गया तो x बड़ा हो जाएगा। ये बातें आपको माइनर थोड़ी मतलब छोटी सी बात थी, इसको आप लोग दिमाग में, जहन में बैठा लीजिए कि मतलब अगर y छोटा हो गया तो z हमारा बड़ा होगा, x बड़ा होगा z से। क्लियर है? निकालेंगे किस प्रकार से, जो बड़ा होगा उसी में छोटे वाले को माइनस करके आराम से इसको निकाल ले जाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जानते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक जो है 40 रुपए किलो वाला प्रति ग्राम चावल है, 40 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल है, और एक जो है वो 60 क्यों 50 मान लीजिए, 50 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल है। ठीक, अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक चावल 40 रुपए किलोग्राम का है, एक 50 रुपए प्रति किलोग्राम का है। मान लीजिए आप दुकान पर जाते हैं तो वहां पर आप चावल खरीदने मान ली गए, तो बनिया ने बोला कि जो है एक ये चावल है 40 रुपए में है, ये चावल जो है 50 रुपए में है। ध्यान से इस बात को समझिएगा। तो मान लीजिए कि वो क्या ऐसा कुछ करे,
ऐसा कुछ क्या करे वो कि जो है उसका चावल जो है वो 32 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाए, 32 रुपए प्रति किलोग्राम उसका चावल जो है बन जाए। मतलब आप सस्ता खरीदना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का भी लेना चाहते हैं, ये आपका अच्छी क्वालिटी हल्का लो क्वालिटी है कि चावल आपका 32 रुपए प्रति किलोग्राम में आ जाए, क्या कुछ करे वो। तो ये चीजें हम समझ लेते हैं। इस बात को भी ध्यान से सुनिएगा। अब आप कैसे जान पाएंगे कि यहाँ पर एलिगेशन लगाना है या नहीं लगाना है? जब भी आपका क्वेश्चन में किस अनुपात में पूछे, किस अनुपात में अगर ये शब्द आपको कहीं दिख जाए, या इंग्लिश वाले हो तो इन विच रेशियो RATIO, अगर ये शब्द आपको कहीं भी दिख जाए पूरे सेंटेंस में, तो आप तुरंत जान जाइए कि हमें यहाँ पर एलिगेशन लगाना है। ये चीजें क्लियर हुई। अगर ये कुछ शब्द मिल जाए तो आप जान जाइए कि हाँ हमें एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन हमारा लगता है किस प्रकार से, ये समझ लेते हैं। मान लीजिए दो चीजें हैं, एक 40 रुपए प्रति किलोग्राम, एक 50 में है। तो अगर क्वेश्चन पूछा कि इसको किस अनुपात में इन दोनों को मिलाएं कि जो नया रेट हो 32 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, तो हम जान चुके हैं कि एक 40 हुआ, एक हुआ 50, ये आया हमारा 32। ध्यान से सुनिएगा, सॉरी 32 नहीं आ सकता है। मैंने पहले ही कहा कि कुछ ऐसा आए कि जेड जो होगा छोटी वाली बड़ा होगा और बड़ी वाली छोटा होगा, तो ये तो दोनों छोटा हो गया, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 42 रुपए प्रति किलोग्राम मान लीजिए, अब इससे बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन में पूछेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि ये इस प्रकार से 32 में पूछ ले। क्वेश्चन में भी आपसे इसी प्रकार से ही पूछेगा। ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। चलिए, हम जान चुके हैं कि 50 से छोटा है तो ये आ गया 8, इससे बड़ा है तो ये आ गया 2, 8:2, मतलब 4 इसका आ गया और 4 एकम 4 रेशियो 1 के रेशियो में मिलाया जाए, मतलब 4 किलो तो इसको मिलाइए और 1 किलो इसको मिलाइए, तब आपका चावल 42 रुपए प्रति किलोग्राम में इसको धुआंधार बेचिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चीजें क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? पहली चीज, ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ आपकी क्लियर हुई। इसी में आप आराम से लगाइए एलिगेशन, मतलब आप इस अनुपात में अगर इसको मिला देंगे तो आपका जो रेशियो आएगा वो ये रेशियो बन के तैयार होगा, और इसी अनुपात में अगर आप इसको मिलाएंगे तो आप 42 में इसको बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को इतनी बातें जो है, मतलब एलिगेशन की जो ये बातें थी समझ में आ चुकी होंगी। अब जो बात आती है, ध्यान से सुनिएगा, अब बात आती है, इस बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, अभी तक तो हमने समझा, मान लीजिए प्राइस दिया हो, अब मान लीजिए रेशियो दिया हो कि मान लीजिए मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3:1 दिया हो, एक मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 5:1 दिया हो। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। 5 1 6 2 3 2 5 6 5 2 1 3 आ गया, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो मिक्सचर है आपका जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, एक है जिसमें 5:1 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुपात में इन दोनों को मिलाएं, किस अनुपात में बोला, मतलब एलिगेशन लगाना है, किस अनुपात में इन दोनों को मिलाएं कि जो नया अनुपात हो हमारा वो 2:1 हो जाए। नया मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो, वो 2:1 हो जाए। यही क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनको किस अनुपात में मिलाएं कि ये हो जाए। तो हम जानते हैं अपना मेथड, ये हमारा कितना हुआ, 3 2 5 हुआ, ये 5 1 6 हुआ, ये 2 1 3 हुआ। तो एक संख्या हमें एक नंबर ऐसा लेना है कि जो 5 से भी कटे, 3 से भी कटे, 6 से भी कटे। तो वो नंबर होता क्या है, पहले आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि वो नंबर इनका एलसीएम होता है। ध्यान से सुनिएगा, वो नंबर होता क्या है, इनका एलसीएम होगा। तो इनका एलसीएम हमें ले लेना है, तो इनके सभी का एलसीएम आएगा 30। इनका एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा, तो अगर 5 बराबर 30 हो गया, 5 बराबर 30, तो 1 बराबर 6, यही तो हुआ। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा, इस बात को अगर आप लोग मतलब कोई दिक्कत किए तो तनिक भी तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से हमें मान लीजिए एक ले लीजिए, कुछ भी एक ले लीजिए, मान लीजिए हम मिल्क को मेजर कर लिए या पानी को, दोनों में से कुछ भी एक को मेजर कर ले। दोनों की तो मिक्सचर तो हमें मिलाना है, दोनों में मिक्सचर जब सेम है तो एक को हम मेजर कर ले, बस हमारा सटा निकल के आ जाएगा। चाहे पानी को किस अनुपात में मिलाया हो, चाहे हमारा मिल्क को किस अनुपात में मिलाया हो, यही निकाल ले, पता चल जाएगा। तो चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर जो है मिल्क ले लेते हैं कि मिल्क को हमें मेजर करना है। तो 5 बराबर 30 है, तो 1 बराबर 6, तो हमने यहाँ पर मान लीजिए मिल्क लिया, तो मिल्क का 2 रेशियो है, तो 1 बराबर 6, तो 2 बराबर 12 हो गया। हुआ नहीं हुआ, बस। अब 6 बराबर 30 है, 6 बराबर 30, 6 रेशियो बराबर कितना, 30, तो 1 बराबर 5। ठीक, लिया क्या है हमने, मिल्क लिया है,
तो 5 रेशियो 1 रेशियो बराबर 5, तो 5 रेशियो बराबर 25। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, फिर समझाऊंगा इस बात को। 3 रेशियो अब ले लीजिए, 3 रेशियो बराबर 30, तो 1 रेशियो बराबर 10। लिया क्या है हमने मिल्क, तो 2 रेशियो बराबर 20। बस हमारा वही एलिगेशन बन गया। देखिए अब हम एलिगेशन लगाते हैं यहाँ पर। 25 में से 20 जाएगा, 25 में से 20 गया 5, 20 में से 12 गया 8। 5 रेशियो 8 रेशियो में हम अगर मिलाएंगे तो हमारा नया रेशियो ये बन जाएगा। हमने आराम से किस तरह तरीके से निकाल लिया इसको। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आए तो फिर समझाता हूँ। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बोला है कि इतना आपका 1 रेशियो था, इतना आपका 1 रेशियो था, अब किस अनुपात में इनको मिलाएं कि नया रेशियो ये हो जाए। तो हमें सबसे पहले कितना कितना रेशियो दिया है निकाल लिया हमने। 5 है, 6 है, 3 है। ठीक, अब हमें कोई एक ऐसा नंबर लेना है जो तीनों से कटे, तो तीनों से कटने वाला इनका एलसीएम ही होगा। तो एलसीएम मैंने निकाल लिया। ठीक, तो अब पहला हम लेते हैं, मान लीजिए 5 रेशियो बराबर 30, तो 5 रेशियो बराबर 30, 1 रेशियो बराबर 6, 5 6 30, वही चीज। ठीक, तो जब 1 रेशियो बराबर 6, तो मान लीजिए हमने चाहे मिल्क को मेजर कर ले चाहे वाटर को मेजर कर ले, हम एक को मेजर करेंगे बस। चलिए मान लीजिए अब इसी रेशियो को मैं वाटर पर मेजर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। 1 रेशियो बराबर 6, तो वाटर का 3 रेशियो बराबर 18 हुआ। अब 1 रेशियो बराबर 5, तो वाटर का 3 रेशियो बराबर 5 हुआ। ठीक, अब देखिए 1 रेशियो बराबर 10, तो वाटर का 1 रेशियो बराबर 10 हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये बीच में आ भी रहा है, 12 और 25 के बीच में आया, 18 और 5 के बीच में आया, मतलब सही चल रहे हैं। तो ये 10 में से 5 जाएगा 5, 18 में से 10 जाएगा 8। तभी देख लीजिए रेशियो आपका सेम ही आ रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। रेशियो आपका तभी सेम आएगा, बस इसको समझना है। तो 5 रेशियो बराबर 30, तो 1 रेशियो बराबर 6। हमने मिल्क को मेजर किया तो मिल्क 2 रेशियो था, तो 2 रेशियो बराबर 12। ठीक, इसी प्रकार दूसरे वाले में 6 रेशियो टोटल है, 6 रेशियो बराबर 30, 1 रेशियो बराबर 5, मिल्क को मेजर किया 5 रेशियो बराबर 25। इसी प्रकार तीसरे में 3 रेशियो बराबर 30, 1 रेशियो बराबर 10, तो 1 रेशियो बराबर मिल्क को मेजर किया 10 दूना 20। वही चीज हम वाटर को मेजर करते तो भी तो हमारा वही आता। चीजें यहाँ पर सारी क्लियर। आई होप आप सभी को यह बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात और समझते हैं। यहाँ बात थी रेशियो की, अब बात आई अगर यहाँ पर परसेंट दिया होता या आपका जो है फ्रैक्शन दिया होता, तो परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करना, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी ये बात बताई है। आप वहां से जाके उसको देख लीजिए, तब भी आप एलिगेशन मेथड किस प्रकार से लगाएंगे आप लोग समझ चुके। एलिगेशन मेथड किस प्रकार से लगाएंगे, उस दोनों को आप रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, फिर आप धड़ाधड़ अपना एलिगेशन मेथड लगाइए। क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आप सभी को इतनी बातें जो है समझ में आई होंगी। चलिए मैं एक एग्जांपल इसका और ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। मान लीजिए आपका एक है 4 रेशियो 1 और दूसरा आप मिक्सचर है जो आपका वो 2 रेशियो 3 है। ठीक, 4 1 5 2 3 5। और अब आप इसको जो मिलाएंगे वो आप जो है इसको मिला दीजिए 1 रेशियो 2 के रेशियो में। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 3 5 3 5 और जो है 3 5। चलिए यही मान लीजिए, हटाइए, अब ज्यादा दिमाग इसमें क्या करने लगा है। 3 बस, हाँ चलिए ठीक है, हटाइए। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपका ये रेशियो है, ये रेशियो है, ये रेशियो है। क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों मिक्सचर्स को यहाँ पर मान लीजिए किसका रेशियो मान लीजिए, ऑयल और वाटर का, ऑयल और वाटर का, ऑयल और वाटर का रेशियो मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि इन दोनों मिक्सचर्स को किस अनुपात में मिलाएं, इन व्हिच रेशियो वी शुड मिक्स इन दीज मिक्सचर्स दैट वी शुड गेट अवर द रेशियो 1:2। मतलब किस अनुपात में इन दोनों को मिलाएं कि हमारा जो नया रेशियो हो वो ये बन जाए, यही में निकालना है। तो किस अनुपात में बोला हम जान गए तुरंत। 4 1 टोटल 5 हुआ, 2 3 टोटल 5 हुआ, 1 2 3 हुआ टोटल। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो इन सभी से कटे, तो नंबर हमारा हो जाएगा 15 क्यों, चूंकि इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो 5 रेशियो बराबर 15, तो 1 रेशियो बराबर 3, और हम मान लीजिए यहाँ पर वाटर मेजर कर रहे हैं, तो 1 रेशियो बराबर 3 यहाँ पर आ गया। 5 रेशियो बराबर 15, 1 रेशियो बराबर 3, 3 3 9 यहाँ पर आ गया। 3 रेशियो बराबर 15, 1 रेशियो बराबर 5 दूनी 10। ये बात आपके समझ में आई या नहीं है, फिर समझाता हूँ। 5 रेशियो बराबर 15 होगा, ठीक, तो 1 रेशियो बराबर 3 होगा। तो हमने मान लीजिए वाटर को मेजर किया तो 1 रेशियो बराबर वही 3। ठीक, 5 रेशियो बराबर 15, तो 1 रेशियो बराबर 3 होगा। फिर हमने वाटर को मेजर किया तो यहाँ पर 3 वाटर था, 3 रेशियो वाटर था, तो 3 3 9 हो गया। ठीक, यहाँ पर 3 रेशियो बराबर 15, तो 1 रेशियो बराबर 3 5 15 5 हो गया। तो हम वाटर को मेजर कर रहे हैं 2, तो 5 दूनी 10 हमारा ये आ गया। क्लियर, अब हम रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 हो गया, ये हमारा 7 हो गया, 1 रेशियो 7 हमारा आराम से आंसर हमारा आ जाएगा। क्या दिक्कत है,
क्लियर है सारी बातें या नहीं क्लियर है? क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो आई होप आप सभी को एलिगेशन वाली सारी वीडियो जो है, एलिगेशन वाला जो भी पार्ट था, जो भी वीडियो थी, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो अगर आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई है और सबसे बड़ी बात समझ में आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।